Here in this case, we need to split the following figures into rectangles, hence find their areas, and all measures are given in meters. हमें क्या करना है, अपने डायग्राम्स को हमें ऐसे स्प्लिट करना है ताकि हम क्या कर सकें, we can find the area of the whole figure very simply. So here in this case, I can understand that we would be like simplifying the areas here. So first of the thing I would like to do is I would be creating a rectangle over here like this, right? अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास वैल्यूज क्या, या तो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं समझ आएगा हमें शायद. सो वी कैन ट्राई दिस एज वेल, ठीक है, एंड वी कैन ट्राई दिस. तो हमारे पास ये सारा जो डायग्राम है रेक्टेंगल्स में बट चुका है. अब हम सबसे पहले बात करें पहले रेक्टेंगल की, लेट्स से दिस वन. सो इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ इन ऑल, length let's say is 3 and breadth in this case is 4. तो पहले का एरिया क्या निकलता है, 3 into 4. अब इस वाले का, this one, the length you can see is 4. अब ये कितना मेजर है इसका मेजर कितना है, this is 1, क्योंकि ये टोटल 3 है, 3 plus something would be equal to the opposite side 4, तो ये तो 1 हो गया. एक और का मिल गया 4 into 1 जो न्यू हमने रेक्टेंगल बनाया था. अब इस वाले का निकालते हैं. आई कैन क्लियरली सी दैट द लेंथ ऑफ दिस विल बी, दिस इज 3 है, ये 2 हो गया हमारा एक तरीके से, तो 3 plus 2 is 5 into 2 would be there. लास्ट रेक्टेंगल जो सबसे स्मॉलेस्ट है, आई कैन सी दैट इट्स ब्रेड्थ इज 1 एंड व्हाट वुड बी दिस साइड, दिस इज 2, क्योंकि आई कैन क्लियरली सी हमारा 3 plus 1 4 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 है. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 into 2. सो 3 into 4 is 12, 4 into 1 is 4, 5 into 2 is 10 and 1 into 2 is 2. Adding up all these, 12 plus 4 is 16, 16 plus 10 is 26, 26 plus 2 is 28 meter square would be there. नेक्स्ट चीज भी हमने ऐसे ही सॉल्व करनी है, आई वुड बी स्प्लिटिंग देम. सो इसको यहाँ से एक बार स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं. तो हमारा पहला मेन रेक्टेंगल कौन सा हो गया सेकेंड सिचुएशन में, दिस इज द. अब लेंथ यहाँ पे आपकी 1 है, ब्रेड्थ आपकी यहाँ पे 3 नहीं, दिस वुड बी, या दिस इज 3, दिस होल थिंग इज 3, तो 1 into 3 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दिस इज द. अब यहाँ पे नोटिस करना ध्यान से, व्हाट डज दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग, टोटल तो 5 है, लेकिन इस छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, सो दिस इज 3. अब 3 है हमारे पास सेकंड वाले रेक्टेंगल की लेंथ. ब्रेड्थ कितनी है इसके यहाँ पे हमारी, अप्रोक्सीमेटली 1. लास्ट वाले केस में हमारे पास थर्ड वाले रेक्टेंगल में व्हाट वी हैव इज 1 इज द and I have 3 is there, क्योंकि ये वाली लेंथ अगर हमारी 3 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी हमारी किसके इक्विवेलेंट होगी, ऑब्वियसली 3 के. सो 1 into 3 would give you 3, 3 into 1 would give you 3 as well, and 1 into 3 would give you 3 as well. So what is your answer, 9 meter square.